Assalamualaikum students, welcome to the Faculty Public Girls High School class 10th subject chemistry unit number 2 acid base and salts। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसिड और बेस की डेफिनेशंस के बारे में बताया था, जब अभी यानी कितने केमिकल्स डिस्कवर किए इनके बारे में बताया था, हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी कैसे होती है हमने ये पढ़ा था। फिर मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए थे एसिड बेस के बारे में कि 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डिस्कवरीज दी थी एसिड और बेस के बारे में, और अपने तौर पर तीनों एसिड और बेस को क्या किया था, तीनों साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। तो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था। आर्हीनियस का कंसेप्ट क्या था, उसके अकॉर्डिंगली कि ना जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो हमें 2 चीज़ें देते हैं, एक देते हैं H पॉजिटिव और एक देते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो इसी तरह की हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। तो ये हमारे पास क्या था, आर्हीनियस कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट की 2 लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। पहली इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम को ही डिफाइन करता है। एक्वस मीडियम को ही डिफाइन करता है, एक्वस मीडियम के अलावा ये किसी भी सब्सटेंस को डिफाइन नहीं करता है। दूसरी ये बात है, एक तो ये कि एक्वस मीडियम के अलावा किसी भी सब्सटेंस को डिस्क्राइब नहीं करता, दूसरा ये सिर्फ H पॉजिटिव और H नेगेटिव की नेचर को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, हमारे पास अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। Can't explain the nature। ये सिर्फ इन 2 की नेचर को एक्सप्लेन करता है, बाकी किसी भी एलिमेंट्स या इन द पीरियोडिक टेबल में उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लिमिटेशन है। देयर आर 2 लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट पर्सन कैन राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। पहली आर्हीनियस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि इट ओनली एक्सप्लेन एक्वस मीडिया। ये सिर्फ एक्वस मीडिया के अंदर ही देना को एक्सप्लेन करता है और इसी के अंदर सब्सटेंस को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। दूसरा ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की नेचर को एक्सप्लेन करता है, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट। ये 2 साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक कंसेप्ट दिया है। वो कंसेप्ट क्या कहलाता है, ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट। लोरी जो है वो एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश केमिस्ट है, और हमारे पास ब्रोंस्टीड भी है, ये भी क्या है, हमारे पास एक केमिस्ट है। दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट दिया है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट। कब दिया था, 1923 में दिया था। ये कंसेप्ट कब दिया गया, 1923 में ये वाला कंसेप्ट दिया। इन दोनों ने मिलकर जो है एक कंसेप्ट दिया। किस बिहाफ पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर, किस बिहाफ पे उन्होंने ये वाला कंसेप्ट दिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये इस कंसेप्ट की बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर पहले ये साइंटिस्ट ने क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था, विच इज नोन एज एसिड बेस कंसेप्ट। कौन से साइंटिस्ट थे, एक ब्रोंस्टीड था और एक लोरी कंसेप्ट था। किस बिहाफ पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर दिया था। कब दिया था, 1923 में दिया था। ये इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास एसिड जो है वो सब्सटेंस है विच डोनेट अ प्रोटॉन। अब हम एक्सप्लेन करते हैं एसिड। एसिड जो है वो सब्सटेंस है, इज अ सब्सटेंस which
डोनेट प्रोटॉन। क्या आता है हमारे पास, इसके मुताबिक एसिड वो वाला सब्सटेंस है जो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। प्रोटॉन बेसिकली हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव टू एन अदर सब्सटेंस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी डेफिनेशन आ गई कि इसके मुताबिक एसिड क्या है, एसिड वो वाला सब्सटेंस है जो या कोई मॉलिक्यूल या आयन जो क्या करे, डोनेट कर दे प्रोटॉन को, तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अगर बात करें बेस की, बेस हमारे पास क्या हो जाएगी, इज अ सब्सटेंस which accept a proton, which accept a proton। तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास बेस कहलाती है कि एसिड वो वाला सब्सटेंस होगा जो एक क्या लेगा ना, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन देगा, और बेस वो वाला सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, यानी एक डोनेट देगा तो दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हम उसको क्या कह देंगे, जो देगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो लेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों में अगर हम बात करें HCl प्लस अमोनिया, अब इनमें देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लॉन्ग पेयर होता है, तो दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आ जाएगा, हाइड्रोजन इसका एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नाइट्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम, और साथ में क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, वाटर की एग्जांपल आ जाएगी कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल आ जाएगी। अब अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके पास क्या होता है, लॉन्ग पेयर। ये लॉन्ग पेयर क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन क्या रहेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो एक क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बेस बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा एसिड और बेस आ गया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसके नतीजे में एसिड जो है, बेस क्या कर रहा है, अगर इसको लिखेंगे तो मैंने जनरल लिख दिया, अगर मैं इसको लिखूं प्रॉपर तो ये हमारे पास क्या आ गई, बेस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसिड। अब एसिड ने क्या करना है, डोनेट करना है, और बेस ने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन जो है वो इसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, और बदले में हमारे पास बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। अब ये जो बना है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। और ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। यहाँ तक मैं फिर रिपीट करती हूँ, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और हमारे पास बेस वो वाला सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल में मैंने शो भी करवा दिया कि हमारे पास कौन सी बेस है, कौन सी एसिड है, किसी ने अट्रैक्ट किया, किसी ने लिया है, क्या बना दिया। अब जो नई चीज़ आई हमारे पास वो आई है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, जब बेस
प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो हो जाएगी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। और जब एसिड जो है डोनेट करेगा प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस। बेस हमारे पास वो चीज़ होगी, यानी कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन करने लगे हैं कि कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है जो किस तरह बनेगी, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम बेस। जो बाय बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और जब एसिड से प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। हम इसकी एग्जांपल फर्दर देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3 COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब ये मैंने लिखी है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देख के लगता है कि इसमें हमारे पास क्या है, एक बेस है एक एसिड है, मिलके क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। तो एसिटिक एसिड हमारे पास इसमें क्या आ गया, एसिड, और वाटर हमारे पास क्या आ गया, बेस। अब जो ये पहले ये लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, एसिड, और ये हमारे पास क्या है, बेस। यहाँ मैंने लिखा है कि कॉन्जुगेट वो चीज़ होगी, कॉन्जुगेट एसिड, जो बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट एसिड। तो मैं लिख सकती हूँ, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट एसिड। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसने तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट बेस। ऐसा ही है। कि कॉन्जुगेट मैंने कहा कि एसिड वो वाली चीज होगी जो क्या करेगी, कॉन्जुगेट एसिड वो वाली स्पीशी होगी जो बनेगी कैसे, बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट। तो वो हम क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एसिड, और जब प्रोटॉन को डोनेट करेगी वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस। तो इसमें देखें एसिटिक एसिड ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, तो वो क्या कहलाए, वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस। और उधर दूसरी देखें हाइड्रोनियम आयन में उसने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारे पास क्या था, कंसेप्ट था। तो पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन कंसेप्ट। फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जो कैसे बनेगा, जब बेस जो है वो प्रोटॉन को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट। लेकिन जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या कहला देगी, कॉन्जुगेट एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट, जो डोनेट करेगी वो कॉन्जुगेट बेस, और जो एक्सेप्ट करेगी वो कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारे पास क्या था, इसका कंसेप्ट था। अब हम लास्ट वाला इसका एक ना चीज़ कर लेते हैं लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में, वो है हमारे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फोटेरिक, जिस तरह आज के दौर में इंसानों को देखें तो इंसानों का भी क्या होता है, ड्यूल करेक्टर होता है, अंदर से कुछ होते हैं बाहर से कुछ होते हैं। अब इसी तरह कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो ड्यूल करेक्टर शो करवाते हैं, ड्यूल करेक्टर शो करवाते हैं, यानी वो एसिड के दौर में भी रिएक्ट करेंगे और बेस के दौर में भी रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह देंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच बिहेव एज सब्सटेंस which behave as
एसिड एंड बेस, एसिड एज वेल एज बेस, जो बेस के तौर पे भी एक्ट करेंगे और एसिड के तौर पे भी एक्ट करेंगे। उन कंपाउंड्स को हम लोगों ने क्या कह देना है, एम्फोटेरिक कंपाउंड कह देना। इसमें एग्जांपल हमारे पास वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एम्फोटेरिक कंपाउंड की डेफिनेशन आ गई कि एम्फोटेरिक कंपाउंड हमारे पास कौन से कंपाउंड है, ऐसे सब्सटेंस जो बिहेव करे एज अ एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी, तो हम उनका सब्सटेंस को क्या कह देंगे, एम्फोटेरिक कंपाउंड। इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी आ गई, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पहले पढ़ी लिमिटेशन पढ़ी है रीनेस कंसेप्ट की, क्या रीनेस कंसेप्ट है क्या था और कब दिया गया। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, किस बिहाफ पे उन्होंने ये वाला दिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। फिर उन्होंने इसी बिहाफ पे एसिड और बेस को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि एसिड वो वाला सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देता है और बेस वो वाला सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को लेता है, वो क्या कहलाता है, एसिड बेस। फिर हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड पढ़े कि कॉन्जुगेट एसिड कौन से होते हैं, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। और जब एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। एग्जाम्पल भी मैंने करवा दी। उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, एम्फोटेरिक कंपाउंड, जिससे इंसानों के दो बिहेवियर होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ड्यूल कैरेक्टर करते हैं, यानी वो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं। इसमें वाटर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बन जाता है, और जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस बन जाता है। तो वो वाले कंपाउंड्स जो एसिड भी हों और बेस भी हों वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम भी बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।